गांव रामपुर की रातें इन दिनों बेहद खामोश और खौफनाक हो गई थीं। एक ऐसा सन्नाटा फैला था कि हवा भी डरते डरते चलती थी। गांव वालों का मानना था कि गांव पर कोई भारी श्राप छाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही गांव के कुछ लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे और उनकी बीमारी इतनी विचित्र थी कि डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे थे। सभी घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब गांव में अचानक से एक अघोरी साधु का आगमन हुआ। वो रात के अंधेरे में गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में रहने लगा। लोग उसे देख डरते थे, परंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाकर उससे बात कर सके। गांव में चारों ओर चर्चा होने लगी कि वह अघोरी तंत्र मंत्र और काला जादू करता है और उसकी वजह से ही गांव में यह सब हो रहा है। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने तय किया कि वह उस अघोरी के बारे में और जानकारी लाएंगे। वे रात के समय उस खंडहर की ओर गए जहां अघोरी साधु रह रहा था। दूर से उन्होंने देखा कि अघोरी एक गोल घेरा बनाए बैठा था। उसके चारों ओर छूने का एक सफेद चक्र खींचा हुआ था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा आग जल रहा था। वह कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि युवाओं के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक खोपड़ी रखी थी और अघोरी ने अपने हाथों से उसमें कुछ डालकर उसे जलाया। तभी अचानक से उस खोपड़ी से एक काली धुआं उठने लगी और उस धुएं ने एक विशाल छाया का रूप ले लिया। उस छाया की लाल आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे अघोरी की ओर झुकी। गांव के युवक यह सब देखकर घबरा गए और वापस भागने लगे। तभी अघोरी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग बच नहीं सकते। इस गांव पर काला जादू हो चुका है और अब कोई इसे नहीं बचा सकता। अघोरी की इस भविष्यवाणी के बाद गांव में भय और बढ़ गया। अगले ही दिन गांव के सरपंच की बेटी अजीब हालात में मृत पाई गई। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं और उसकी मुट्ठियां जकड़ी हुई थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। अब हर कोई अघोरी को दोष दे रहा था। गांव के एक पुराने तांत्रिक, जिसका नाम पंडित रामनाथ था, ने इस स्थिति को संभालने की ठानी। पंडित रामनाथ अपने समय का बहुत विद्वान और तंत्र मंत्र का झांता था, लेकिन उसने बहुत समय पहले यह सब छोड़ दिया था। जब वह अघोरी के बारे में सुनता है तो उसे यह बात समझ में आती है कि गांव पर एक प्रबल काला जादू किया जा रहा है और इसका तोड़ खोजना बेहद जरूरी है। रामनाथ ने सभी को निर्देश दिए कि किसी भी हालत में इस रात कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसने गांव के बीचों बीच एक तंत्र मंडल तैयार किया और अपनी मंत्र शक्ति से उसे सुरक्षित किया। इसके बाद वह अकेला ही अघोरी का सामना करने के लिए उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे जो रामनाथ की रक्षा के लिए हथियारों से लैस थे। खंडहर में पहुंचने पर उन्हें वही अघोरी मिला, जो पहले की तरह अपने तंत्र मंत्र में लीन था। लेकिन इस बार अघोरी ने उन्हें आते देख लिया था। उसकी आंखों में क्रोध और घमंड भरा हुआ था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी मंत्र शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं वर्षों से इस विद्या का साधक हूं। रामनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपने तंत्र मंडल का निर्माण शुरू किया और सफेद चूर्ण से एक चक्र खींचा। फिर उसने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज में एक अनोखी शक्ति थी जिससे वातावरण कांपने लगा। अघोरी ने अपने काले जादू से एक बार फिर काली छाया को बुलाया, लेकिन इस बार रामनाथ पूरी तरह तैयार था। उसने अपने मंत्रों से उस काली छाया को बांधना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रामनाथ के मंत्र तेज होते गए, वैसे वैसे अघोरी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। काली छाया धीरे धीरे मुरझाने लगी और अंततः वह धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। अघोरी समझ चुका था कि अब उसकी हार निश्चित है। उसने एक आखिरी बार अपने सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके रामनाथ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ ने अपने तंत्र मंत्र से एक दिव्य कवच का निर्माण किया। अघोरी का हर वार बेकार साबित हुआ। अंत में अघोरी ने हार मानकर रामनाथ से दया की भीख मांगी, लेकिन रामनाथ ने उसकी विनती को ठुकरा दिया। उसने कहा, तुमने इस गांव को श्राप दिया, निर्दोष लोगों की जान ली और अब तुम्हारे पापों का फल तुम्हें मिलना ही चाहिए। इतना कहकर रामनाथ ने अपने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और अघोरी वहीं खड़ा खड़ा राख में बदल गया। उसकी खोपड़ी और सभी तंत्र सामग्री भी उसी के साथ जलकर खत्म हो गई। अघोरी के खत्म होने के बाद गांव पर छाया हुआ काला जादू भी टूट गया। लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और जो बीमार थे वे चमत्कारी रूप से ठीक हो गए। रामनाथ ने उस खंडहर को पूरी तरह शुद्ध किया और गांव वालों को बताया कि अब कोई खतरा नहीं है। गांव वालों ने रामनाथ का आभार व्यक्त किया और उसकी विद्या की सराहना की। रामनाथ ने एक बार फिर तंत्र मंत्र की ताकत को साबित किया था और इस बार उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया।